हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पोइट्री के सबसे दमदार पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री के फर्स्ट वाले स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो फ्रेंड्स, अगर इसके रेफरेंस की बात करें तो आप आसानी से इसका रेफरेंस लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। और फिर आप कॉमा लगा के इनके बारे में लिख सकते हैं कि अ सेंट, पोएट एंड फिलोसोफर। अर्थात विवेकानंद एक पोएट भी थे, एक संत भी थे और एक फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे। तो इस प्रकार से आप इसका रेफरेंस लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे। बट कॉन्टेक्स्ट लिखने से पहले हम इस पूरे स्टैंजा को एक बार ध्यान से समझते हैं कि इसमें किस बारे में बात हुई है। तो ये स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि द वोंडेड स्नेक इट्स हुड अनफोल्ड्स। अर्थात एक घायल सांप अपने फन को फैला लेता है। जब सांप घायल हो जाता है तो अपने फन को फैला लेता है, अर्थात वो और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। और द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज। फ्लेम का मतलब क्या होता है? ज्वाला। और स्टर का मतलब कुरेदना होता है। यदि आग को कुरेदा जाए तो उसमें से लपटें भड़क उठती हैं। और इसके बाद कहा गया कि द डेजर्ट एयर रीसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। द डेजर्ट एयर अर्थात रेगिस्तान की हवाएं, रीसाउंड्स का मतलब गूंज उठती हैं, द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज, एक घायल शेर की दहाड़ से। अर्थात जब एक शेर घायल हो जाता है तो उसकी दहाड़ पूरे रेगिस्तान की हवाओं में गूंज उठती है। इतना आक्रामक उसका दहाड़ होता है। और इसके बाद कहा गया कि द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ। अर्थात बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करती है। व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है। जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो वह अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति को दिखाती है, अर्थात मूसलाधार बारिश करती है। इसी प्रकार अब यही बात समझाने के लिए सब एग्जाम्पल दिए गए थे। व्हेन द सोल इज स्टर्ड, जब किसी आत्मा को छेड़ दिया जाए, कुरेद दिया जाए, तो इट्स इन मोस्ट डेप्थ, अर्थात उसकी गहराई तक। जब किसी की अंतरात्मा को उसकी गहराई तक छेड़ दिया जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तब महान लोग अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट यही कहना चाहता है कि जब हमारे सामने कोई बड़ी कठिनाई आती है तो हमें उससे भी ज़्यादा, जितनी बड़ी कठिनाई हो उससे भी ज़्यादा हमें अपने आप को बोल्ड करना होगा। और उसी बोल्डनेस के साथ, उसी साहस के साथ हमें उस कठिनाई का सामना करना होगा। तभी हम एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहता है पोएट। और सेम यही चीज़ हमने आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में बताया है। भले यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, बट फ्रेंड्स, अगर जो एग्जामिनर अगर आपका कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसको आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट गिव्स सम एग्जाम्पल्स। अर्थात इन पंक्तियों में पोएट कुछ उदाहरण देता है टू शो दैट, यह दिखाने के लिए, देयर आर सो मेनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, कि हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं। पोएट यह दिखाने के लिए कुछ उदाहरण दे रहा है कि हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू फेस देम, और हमारा कर्तव्य क्या है कि उन कठिनाइयों का सामना करना बोल्डली, अर्थात बहादुरी के साथ। हमारा कर्तव्य क्या है? बहुत बहादुरी के साथ उन कठिनाइयों का सामना करना। एंड देन वी शैल बिकम ग्रेट, और तब हम लोग महान बनेंगे। अर्थात यदि हम अपनी कठिनाइयों का सामना बहादुरी से करेंगे तभी हम महान बन सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट लाइन में यहाँ पे जो कहा गया कि द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफोल्ड्स। जब सांप घायल हो जाता है तो अपने फन को फैला लेता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि इन दीज ओपनिंग लाइन्स, अर्थात इन ओपनिंग लाइन्स में द पोएट सेज दैट, पोएट यह कहता है कि द स्नेक स्प्रेड्स इट्स हुड, अर्थात एक सांप अपने फन को फैला लेता है। सेम यही बात यहाँ पे लिखी गई, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से यहाँ पे लिखा गया और सिंपल तरीके से। द स्नेक स्प्रेड्स, अर्थात सांप फैला लेता है, इट्स हुड, अपने फन को, व्हेन इट इज़ हर्ट, जब वह घायल हो जाता है। अर्थात जब एक सांप घायल हो जाता है तो वह अपने फन को फैला लेता है। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि द स्नेक स्प्रेड्स इट्स हुड व्हेन इट इज़ हर्ट। अब इसके बाद कहा गया है द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज। जब आग को कुरेदा जाता है तो उसमें से लपटें भड़क उठती हैं। इसके लिए हमने आपको बताया कि व्हेन द फ्लेम इज एक्साइटेड,
जब ज्वाला जो है वो एक्साइटेड हो जाती है, उसको कुरेद दिया जाता है, इट बर्न्स ब्राइटली, तो वह और तेज़ी से चमक के साथ जलती है। जब आग को छेड़ा जाता है, उसको कुरेदा जाता है, तो वो और तेज़ी से चमक के साथ जलती है। और इसके बाद कहा गया कि द डेजर्ट एयर रीसाउंड द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। एक घायल शेर की दहाड़ रेगिस्तान की हवाओं में गूंज उठती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन द लायन इज स्ट्रक, जब एक शेर पर प्रहार किया जाता है, बाय द हंटर्स एरो, अर्थात शिकारी की तीर से और बुलेट या फिर उसकी बुलेट से। जब शिकारी की तीर से या फिर गोली से एक शेर पर अटैक किया जाता है, इट्स एंग्री रोर, तो इसकी क्रोधित दहाड़ कैन बी हर्ड इन द होल फॉरेस्ट, तो उसकी जो क्रोधित दहाड़ है कैन बी हर्ड, उसे सुनी जा सकती, सुनाई देती है, इन द होल फॉरेस्ट का मतलब पूरे जंगल में। जब एक शेर शिकारी की तीर या फिर बुलेट से घायल हो जाता है तो उसकी दहाड़ रेगिस्तान में अर्थात पूरे जंगल में ही गूंज उठती है। और इसके बाद कहा गया कि जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो वह अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति को दिखाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको सिंपल तरीके से, व्हेन वायलेंट लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई, जब आकाश में वायलेंट बिजली एकदम नजर आती है, आक्रामक बिजली नजर आती है, इट रेन्स हैवली, तो जोर से बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। तो फ्रेंड्स अभी ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्टैंजा के केवल लास्ट वाले 2 लाइंस बचे हुए थे इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि व्हेन द सोल इज स्टर्ड अप टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, जब किसी की अंतरात्मा को बहुत गहराई तक छेड़ दिया जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट, तो महान लोग अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाते हैं। तो इसी बात को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इन द सेम वे, इसी प्रकार से, व्हेन द इनर सोल इज स्टर्ड अप, जब हमारी अंतरात्मा को बहुत गहराई तक छेड़ दिया जाता है, ग्रेट आइडियाज कम आउट फ्रॉम विद इन, तब हमारे अंदर से महान विचार बाहर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया कि इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, व्हेन द इनर सोल इज स्टर्ड अप, जब हमारी अंतरात्मा को छेड़ दिया जाता है, ग्रेट आइडियाज कम आउट फ्रॉम विद इन, तब हमारे अंदर से महान विचार आते हैं, बिकॉज आवर इनर सोल इज डिवाइन, क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा है ये दैवीय है। फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देखा कि हम कितनी आसानी से इस पूरे स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।